सिंपल भाषा में समझिए कि वाच्य से पहले पढ़ने के लिए क्रिया पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो क्रिया और कर्म होता है, यही आपका क्रिया और कर्म का ही हम लोग वाच्य बोलते हैं। तो क्रिया और कर्म होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्रिया समझना चाहिए। तो क्रिया आप लोग सब लोग लगभग समझते होंगे। क्रिया के दो भेदे होते हैं, जैसे एक सकर्मक क्रिया होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है। अगर मान लीजिए कि उसमें आपको कोई भी वाक्य हो जिसमें लगे कि कर्म हो रहा है, काम हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें काम नहीं हो रहा है, तब हम क्या बोलेंगे? उसको अकर्मक क्रिया बोलेंगे। ये क्रिया आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग क्रिया शायद पढ़े हुए थे। तो उसमें अगर क्रिया आपको पता है तो वॉइस भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, यानी वाच्य हमको अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़े वाच्य पढ़े हिंदी में, हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हिंदी पढ़े वाच्य। वाच्य का डिफिनीशन क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय, कर्ता, कर्म अथवा भाव हो। यानी वाच्य हम तभी समझेंगे जब हम कोई भी मेरे पास अगर वाक्य आता है तो वाक्य में हम समझेंगे कि उसमें सबसे पहले जो क्रिया है वो क्रिया के भाव क्या है, फिर कर्म है तो फिर कैसा कर्म है। ये सब अगर हम समझ जाते हैं तो समझिए कि हम लोग सारे वाच्य को समझ जाएंगे। यानी आप सिंपल वे में बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में बोलिएगा कि क्रिया के जिस रूप से पता चले, कोई भी क्रिया हो अगर उससे आपको पता चलता है। अभी क्रिया बता दें, दो तरह से क्रिया होते हैं, एक तो होते हैं सकर्मक क्रिया और एक होते हैं अकर्मक क्रिया। हो सकता है कि जिस पर काम पड़ता है, यानी जिस पर काम पड़े, यानी आपको वाक्य में लगे कि काम हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य से पता चले कि काम उसमें नहीं हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो इसमें करें कि आपको वाक्य में कोई भी अगर वाक्य में आपको क्रिया आता है और उसमें आपको पता चल रहा है कि प्रधान विषय चलता है, जैसे कर्ता, कर्म अथवा भाव का बोध होता है। कर्ता कौन है, कर्म कौन है और भाव का बोध बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। याद हो जाएगा आप लोग से। सिंपल वे में करना क्या है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि, यानी आपको ज्ञात हो कि कोई भी अगर आपके पास क्रिया, उसे ज्ञात हो जाना चाहिए, आपको मालूम हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए। अगर उसमें क्या क्या चीज प्रधान विषय में आपको यह पता होना चाहिए, कर्ता, कर्म अथवा भाव है। उसमें क्या क्या चीज है? कर्ता है, कर्म है अथवा क्या है? भाव है। तब हम उसे क्या समझेंगे? वाच्य समझेंगे, यानी उसे वाच्य कहते हैं। आगे समझ में, यानी जिस क्रिया से हमें ज्ञात हो, यानी जो कोई भी क्रिया हो उससे हमको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए, मालूम चलना चाहिए कि क्या क्या चीज हो उसमें। आपको क्या क्या चीज होना चाहिए? कर्ता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए, भाव होना चाहिए। ये अगर तीनों है तो हम क्या समझेंगे? वाच्य में समझेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि कर्ता, कर्म, और तो आपको पढ़े हो कर्ता क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए वाच्य का भेद देखते हैं। वाच्य का जो भेद होता है वो एक होता है आपको कर्तृवाच्य होता है, दूसरा का कर्मवाच्य होता है, तीसरा का भाववाच्य होता है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक तो आपको कर्तृवाच्य होता है और एक हो गया, और एक में आपका अकर्तृवाच्य होता है। एक होता है कर्तृवाच्य हो गया और एक हो गया आपका अकर्तृवाच्य। ठीक है। अब इसमें से आपको दो तरह से निकला हुआ है, इसमें से दो तरह से ऐसे देखा जाए तो आपके जो वाच्य होता है, वाच्य जो होता है यहां पर ये वाच्य हो गया एक, और ये वाच्य हो गया आपका दूसरा का। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है आपका अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य से दो तरह से बना है, अकर्तृवाच्य जो है उससे दो तरह से बना है। तो एक कर्मवाच्य बना है, एक भाववाच्य। एक आपको बन गया है कर्मवाच्य, याद आप लोग रखिएगा, कर्मवाच्य, और एक आपको बन गया है भाववाच्य। ये दो गो बना है। लेकिन ये आपको कभी भी अकर्तृवाच्य का प्रश्न आता है कि अकर्तृवाच्य में, तो इसे पता नहीं चलता है कि कर्मवाच्य वाला है कि भाववाच्य वाला है, इसलिए इसको हटाकर और यही दोनों हम लोग पढ़ते हैं। अब पता नहीं चलेगा कि अकर्तृवाच्य में क्या है, कर्म वाला है या भाव वाला है। इसलिए ऐसे आपको वाक्य में पता चल जाता है कि भाव उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, वाक्य में पता चल जाता है कर्म उसमें है। लेकिन आपको भाव कर्म के बावजूद भी अगर अकर्तृवाच्य बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? कर्म वाला अकर्तृवाच्य बोलेंगे कि भाव वाला बोलेंगे? इसलिए इसको हटाकर हम यही दोनों पढ़ते हैं। इसलिए मेरा अगर वाच्य की बात करते हैं तो वाच्य के प्रकार कितने होते हैं? तीन प्रकार। ऐसे देखा गया तो कर्तृवाच्य होता है, अकर्तृवाच्य होता है, दो हो रहे, लेकिन दो में से फिर ये भी तो निकला हुआ ना, दो में से भी निकला हुआ है कर्मवाच्य और कौन सा आपका? भाववाच्य। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसलिए यहाँ पर देखिए लिख दिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यानी हम देखेंगे वाच्य के प्रकार कितने होते हैं?
तीन होते हैं। ये लगभग अक्सर पूछे जाते हैं बड़े बड़े कंपटीशन में भी, और आपके तो एग्जाम में 100% यही आएगा कि आपको वाच्य के प्रकार बस 1 2 3 4 दिया रहेगा, बस एक वो हर साल पूछता है और एक पूछेगा। एक हम बनाने के बताएंगे, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य को कैसे बनेंगे, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को कैसे बदलेंगे। एक बदलने के लिए आता है, मात्र एक ही आता है। जैसे आपको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाए, पैसिव को एक्टिव कैसे बना जाए, बस सेम यही आता है, हिंदी में भी यही आता है। तो यहाँ पर आपको अकर्तृवाच्य समझ में आया कि दो बना हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि वाच्य के प्रकार होते हैं 1 2 3 4, बताइए कितने होते हैं। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, बता दीजिएगा यहाँ पर। तो हम सीख लें कि वाच्य के जो भेद होते हैं ये तीन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इंग्लिश में बात करते हैं तो एक्टिव और पैसिव ही पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में इसका बोलते हैं एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस, और इंप्रेशनल वॉइस इसको बोलते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि हम लोग एक्टिव और पैसिव पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी संस्कृत की बात करते हैं तो तीन तरह से थोड़ा सा अलग हम लोग पढ़ते हैं। अभी पहले ही आपको बता दिए कि इंग्लिश और संस्कृत और हिंदी तीनों डिफरेंट पढ़ना पड़ता है, लेकिन है एक ही चीज, थोड़ा सा इधर उधर पढ़ना पड़ता है। हम लोग हिंदी ग्रामर पर है, इसलिए हिंदी पर ही ज्यादा चर्चा करेंगे। तो वाच्य आपको समझ में आ गया होगा, वाच्य किसे कहते हैं, क्या क्या चीज आप उसमें आपको चाहिए, उसमें अगर उत्पन्न हो तो वाच्य कहलाता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए कि कर्तृवाच्य क्या होता है। अब आता है क्वेश्चन कि कर्तृवाच्य क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक में हो गया आपका कर्तृवाच्य हो गया। आपको कर्तृवाच्य में यहाँ पर सिंपल देना है, क्रिया के जिस रूप में, सब क्रिया ही है, करे क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, प्रधान तो होगा, सब प्रधान होगा, लेकिन ये आपको कर्तृवाच्य में क्या प्रधान होने का चर्चा हो रहा है, सिर्फ कर्ता प्रधान हो, काम करने वाला क्या हो, प्रधान हो। अब इसमें कर्ता अगर प्रधान है तो मान लीजिए कि अलग है, और काम करने वाला प्रधान है वो भी अलग है, तो कर्ता और कर्म दोनों आपका अपना अपना जगह पर प्रधान होगा, दोनों अपना अपना जगह पर प्रधान है। लेकिन इसमें आपको कर्तृवाच्य में सिर्फ क्या होना चाहिए, कर्ता ही प्रधान होना चाहिए, कर्म प्रधान नहीं होना चाहिए, सिर्फ कर्ता प्रधान होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रिया के जिस रूप से आपको पता चले कि कौन प्रधान होना चाहिए, कर्ता प्रधान हो, उसे हम कौन सा वाच्य बोलते हैं, कर्तृवाच्य बोलते हैं। आगे समझ आप लोगों को, इसमें क्या चीज प्रधान होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए, कर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ कर्ता प्रधान होना चाहिए। ऐसे अपने अपने जगह पर हर वाक्य में कहीं ना कहीं प्रधान है, कभी कर्म प्रधान होता है, कभी आपको कर्ता प्रधान होता है, हर वाक्य में कहीं ना कहीं सब प्रधान है। लेकिन हमें कर्तृवाच्य में सिर्फ सीखना है कि क्या चीज प्रधान रहता है, कर्ता प्रधान रहता है। यानी हम वाक्य में सीख ले, क्रिया के जिस रूप में हमको कर्ता प्रधान दिखता है उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, जैसे यहां पर हम बात करते हैं, राम लिखता है या पत्र लिखता है, यहां पर राम पत्र लिखता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले बताइए कि राम पत्र क्या करता है, लिखता है। तो यहां पर लिखने का काम कर रहे हैं, राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो ऐसे नहीं ना कि राम के द्वारा लिखा है, राम खुद से स्वयं लिख रहे हैं, इसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा है, राम खुद से लिख रहे हैं यहाँ पर। तो राम पत्र क्या करता है, लिखता है। तो इसमें राम पत्र लिखता है। अब हम इसमें खोजें कर्ता और कर्म, ये सब खोजेंगे ना, तो बताइए इसमें कर्ता क्या है, इसमें कर्ता क्या है, बताइए इसमें कर्ता क्या है, तब तो इसमें जानेगा ना, कर्ता होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। हम लोग इसमें से निकालेंगे कर्ता, अगर कर्ता पता चल जाता है तो क्या है आपका, कर्तृवाच्य में आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए, तो इसमें बताइए कि कर्ता क्या है। देखिए जो यहां पर आप समझ रहे, राम है, पत्र है, लिखता है, यहां पर है ना आपको, तो बताइए कि इसमें आपको जो क्रिया में कर्ता है वो कौन है। यहां पर देखिए, लिखने का काम क्या है आपका, प्रधान है, लिखने का। अगर नहीं लिखता तो फिर यहां पर वाक्य अलग होता। ये लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है ना, तो लिखता है ये कर्ता हो गया। क्या करता है, कोई ना कोई काम कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई काम कर रहे, तो हम ये नहीं बोले कर्म प्रधान होना चाहिए, क्या प्रधान होना चाहिए, कर्ता प्रधान होना चाहिए। तो इसमें लिखना क्या हो गया आपका, जो लिखता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्रधान हो गया, कर्ता हो गया। ऐसे लिखना हो गया क्रिया, क्या हो गया, क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि प्रधान है तो क्रिया। जैसे आप किसी के अगर वाक्य के अंत में देखिएगा तो ना लगा रहता है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, बैठना, सोना इत्यादि क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि वाक्य के लास्ट में ही क्रिया रहता है, शुरुआत में नहीं रहता है, वाक्य के लास्ट में ही रहता है। जैसे राम पत्र लिखता है, देखिए लास्ट में है ना, ये लास्ट में ही रहता है, शुरुआत में नहीं रहता है। आप माइंड में बैठा लीजिएगा, क्रिया जब भी आप पढ़िएगा ना तो कहां रहेगा, वाक्य के अंत में ही रहेगा, लास्ट में ही रहेगा, अंत में आपको मिलेगा, शुरुआत में नहीं मिलेगी क्रिया, कहां मिलेगा, अंत में ही मिलेगा। और आपको ऐसे भी समझना जिसके अंत में ना हो, ऐसे जरूरी नहीं है कि ना है। जैसे मान लीजिए कि पढ़ रहा है, लिखता है, इसमें ना कहां है, लेकिन फिर भी पढ़ना, लिखना, अगर इसको हम लिखना बोलेंगे तो ना रहे ना, तो ना रहेगा तभी हम समझ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे कि वाक्य के अंत में ज्यादातर क्रिया रहता है, तो वाक्य के अंत में क्रिया होता है। तो अब बताइए कि राम क्या करता है, पत्र लिखता है, तो इसमें प्रधान कौन होगा,
लिखना क्या हो जाएगा? प्रधान, लेकिन कर्ता प्रधान है। कौन प्रधान है? कर्ता, कर्म नहीं, कर्ता प्रधान है। एक और एग्जांपल लिखिए, महेश किताब पढ़ता है। अब बताइए, इसमें बताइए, महेश किताब पढ़ता है। अब बताइए तो इसमें पढ़ना जो है क्या हो गया? करता है, यानी ये प्रधान है। ये पढ़ना जो है ये क्या है? प्रधान हो गया, और वो भी कर्ता हो गया, यानी ये क्या हो गया? कर्ता। कर्म नहीं हो, क्या हो गया? कर्ता। क्या करता है? पढ़ता है। यानी महेश क्या करता है? किताब को पढ़ता है। तो किताब पढ़ता है तो पढ़ना क्या हो जाएगा? आपका कर्ता हो गया। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? कर्तृवाच्य बोलेंगे। आगे वो समझे, ये एक समझ में आया कि नहीं आप लोग? बोलिए। अब दो में आपका है कर्मवाच्य, दो में है आपका कर्मवाच्य। देखिए यहां पर कर्मवाच्य में हम यहां पर देखिए क्या करेंगे, क्रिया के जिस रूप से पता चले, क्रिया के जिस रूप से पता चले, यानी जिस रूप में आपको पता चले, पता चले कि अब इसमें क्या प्रधान था? कर्ता। तो इसमें क्या प्रधान रहेगा? कर्म प्रधान रहे, यानी कर्म प्रधान रहे। उसे क्या कहते हैं? बोलिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य बोलते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। लगभग समझ में आ गया? बोलिए, जल्दी छापिए आप लोग। हो गया? अब यहां पर ध्यान दीजिए, कर्मवाच्य हम तो समझ गए, कर्तृवाच्य को। कर्मवाच्य यहां पर देखिए, क्रिया के जिस रूप से पता चले, क्रिया का कोई भी रूप हो और उससे पता आपको चल जाए, पता चलना चाहिए आपको, जब तक ज्ञात नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, तब तक आप बता नहीं सकते। हम पता चले कि कर्म प्रधान हो, क्या रहे आपका प्रधान? कर्म। कर्म प्रधान रहे तो हम क्या समझेंगे? बोलिए, कर्मवाच्य समझेंगे। जैसे यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे देखिए, अभी हमने लिखे हैं कि महेश किताब पढ़ता है, राम पत्र लिखता है। लिखता है यहां पर, अगर हम किसी का नाम यहां पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर है रमेश ही की बात करते हैं, रमेश के द्वारा, रमेश के द्वारा किताब या पत्र लिखा जाता है। क्या किया जाता है? लिखा जाता है। अब यहां पर देखिए, रमेश के द्वारा क्या किया जाता है? पत्र लिखा जाता है। या सिंपल यहां पर है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम मरीज बात करते हैं, मरीज को दावा दिया जाता है, इलाज किया जाता है, या अन्य तरह से होगा। पहले आप एक ही एग्जांपल समझिए, यहां पर रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अच्छा बताइए कि रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है? रमेश के द्वारा। अच्छा इसमें बताइए कि प्रधान क्या दिख रहा है आपको? इसमें क्रिया में आपको पता चले कि कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्ता नहीं, कर्म। अच्छा बताइए इसमें कर्म कहां है? इसमें कर्म है कि नहीं है? कहीं ना कहीं कर्म इसमें है ना, कहां पे है बताइए, जल्दी से खोजिए, जल्दी खोजिए। इसमें करें कि रमेश के द्वारा, किसके द्वारा? रमेश के द्वारा। यानी आपको अगर बात करते हैं, देखिए नाम जो होता है तो संज्ञा है, आपको सबको पता है, नाम से आपको नहीं देना है। सकर्मक अकर्मक क्रिया में आप समझिए कि क्रिया हो गया, लेकिन आपको वाच्य समझते समय, वाच्य को बनाते समय, आपको वहां पर सिलेक्ट करते समय आपको यह भी ध्यान देना है कि जो सजीव वस्तु होते हैं ना उसको छोड़ देंगे, सजीव वस्तु को छोड़ देंगे, निर्जीव वस्तु को ही लेंगे। सजीव वस्तु को छोड़ देना है, जैसे राम श्याम गीता सीता एनीवेयर कुछ भी आ सकता है, उसको तो छोड़ ही देना है। सजीव जितने वस्तु है, जैसे आप मैं और बहुत सारे, उसको आपको क्या करना है? छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि आप इसको जब तक छोड़िएगा नहीं तब तक क्या हो जाएगा, ये आप गलत हो जाए, क्योंकि ये तो संज्ञा में आते हैं, इसको तो छाट ही देंगे। समझा गया? तो अब देखेंगे रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अच्छा इसमें कर्म क्या है? कहीं ना कहीं कर्म हो रहा है ना, पत्र लिखने का काम हो रहा है, तो पत्र लिखा जाता है, तो ये तो ठीक है, लिखने का तो काम हो रहा है, ये हमको पता है कि इसमें जो करता है प्रधान है। लेकिन इसमें ये वाक्य में कौन प्रधान है? तो रमेश के द्वारा, यानी रमेश के द्वारा जो है ये क्या हो जाएगा? आपका प्रधान हो जाएगा। तो कर्म प्रधान हो रहा है, काम तो हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? रमेश के द्वारा हो रहा है, यानी ये वाक्य क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अब इसी को यहां पर है, महेश किताब पढ़ता है, महेश के द्वारा किताब पढ़ा जाता है। आ गया? अब रमेश के द्वारा किताब पढ़ता है ये नहीं होगा, वाक्य गलत हो जाएगा।
ध्यान रखिए, वाक्य कभी कभी गलत देता है और उसी में कहते हैं बनाइए, तो वाक्य गलत है तो कैसे बनाएंगे, उसको शुद्ध करके बनाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा कि महेश किताब पढ़ता है, तो महेश के द्वारा क्या करते हैं, किताब पढ़ा जाता है। लेकिन अब बोलेगा महेश के द्वारा किताब पढ़ता है, ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, वहां पर नोट करिएगा लो, ये महेश के द्वारा किताब पढ़ा जाता है और महेश के द्वारा किताब पढ़ता है, ये क्या हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग याद रखिएगा, कभी वाक्य में आएगा के द्वारा, क्या आ जाएगा, के द्वारा, तो समझ में आ जाएगा कर्मवाच्य है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा से, और खाली द्वारा भी आता है, खाली क्या आता है आपका, द्वारा। ये तीन आप याद रखिएगा, कभी आएगा के द्वारा, जैसे उसके द्वारा, उसकी द्वारा, महेश के द्वारा, सुरेश के द्वारा, खाली ऐसे द्वारा आ जाएगा, और आ जाएगा से, आ गया ना। जैसे महेश से, जैसे हम लोग काम करवाते हैं उससे बोलते हैं ना से, तो महेश से, रमेश से, सुरेश से, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो से के द्वारा भी आएगा, से भी आएगा, द्वारा भी आएगा, चाहे के द्वारा आएगा। अगर तीनों में से ये वाक्य अगर आपके वाक्य में लगा होगा, आप समझिएगा कौन से वाच्य आपका कर्मवाच्य बोला जाता है। लगभग आपको समझ में आ गया, बोलिए आगे समझे। यानी जिस क्रिया से आपको पता चले कि कर्म प्रधान हो, कर्ता प्रधान हो, क्या प्रधान होना चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। तो लिखिए, रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, रोगियों को दवा दी जाती है, ऐसे बहुत सारे हैं। आगे सुने, भाववाचक में आप लोग संज्ञा भी पढ़े, उसे पता आपको चल गया होगा। भाववाचक में क्रिया के जिस रूप से पता चले, ना तो इसमें कर्म प्रधान हो और ना ही इसमें कर्ता प्रधान हो, इससे आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज आपको प्रधान नहीं होना चाहिए। कर्म भी प्रधान नहीं होगा और क्या नहीं प्रधान होगा, कर्ता भी प्रधान नहीं होगा। तो प्रधान क्या होगा आपको, तो इसमें सिर्फ पता चले कि क्रिया जो है, क्रिया का भाव प्रधान, क्रिया का भाव उसमें उत्पन्न होना चाहिए, यानी क्रिया का भाव ही प्रधान इसमें होता है। यानी आपको क्रिया के भाव अगर उसमें है तो समझिए वही क्रिया के भाव ही भाववाचक कहलाते हैं, यानी क्रिया के भाव उसमें होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, भाववाचक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अरे सुने नहीं बुझा रहे आप लोग को, जैसे भाववाच्य, भाववाच्य, तो यहां पर आपको क्या होना चाहिए, प्रधान क्या क्या चीज होना चाहिए, सिर्फ भाव है। यानी ना ही आपको कर्म प्रधान हो और ना ही क्या हो, कर्ता प्रधान हो, सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए। यानी भाव ही क्या कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है। अब हम देखेंगे, जैसे में यहाँ पर अभी जैसे मौसम है, गर्मी का मौसम है, मान लीजिए गर्मी में अभी देख रहे हैं तो बहुत सारे अभी जो मौसम चल रहा है, जैसे गेहूं का कटनी चल रहा है ना, तो अगर उसको हम बात करते हैं गेहूं कटनी के लिए, तो उसमें देखिएगा क्या होता है कि धूप में, देखते हैं धूप में बहुत सारा धूप होता है, तो अब आप लिख सकते हैं धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। अब देखिए यहां पर धूप में चला नहीं जाता, बताइए तो इसमें कर्म और कर्ता है नहीं ना, सिर्फ भाव उत्पन्न हो रहा है कि धूप में चला नहीं जाता। तो ये क्या हो जाएगा, बताइए धूप में चला नहीं जाता। जैसे अभी मौसम है आपका, जैसे होता है बोझा लेके चला नहीं जाता, तो खैर बोझा आपका है तो उसमें भाव उत्पन्न होना चाहिए। अगर धूप में चला नहीं जाता, अरे समझना धूप में चल, अच्छा यहां पर देखिए एक और आप देख लीजिए, चला नहीं जाता, यहां पर एक और देखिए, मोहन से, यानी मोहन से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, मोहन से क्या होता है, चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, भाव उत्पन्न हो रहा है ना, चला नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा है, यानी उसमें क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। यानी समझिए धूप में चला नहीं जाता, मोहन से दौड़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, हमसे लिखा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, ये सब क्या उत्पन्न हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे। आगे समझे ना, यानी जिस क्रिया से आपको पता चले कि ना कर्म प्रधान हो और ना ही कर्ता प्रधान हो, उसे कौन सा वाच्य कहेंगे, भाववाच्य कहते हैं। आगे को समझ में, जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं, और जिसमें भाव हो, भाव हो सिर्फ क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए, ना ही कर्ता हो और ना ही कर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। लगभग समझ में आ गया होगा। तो आपसे पूछेगा कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम को लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आप में नहीं आएगा, सिर्फ पूछता है कि वाच्य के प्रकार होते हैं। प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें पूछा हुआ है 2 नंबर से, इसमें आता है 2 नंबर का आता है, और 4-4 अब तो ऑब्जेक्टिव हो गए, 4-4 नंबर से पूछे जाएंगे। अब हर आपको ग्रामेटिकल से 4-4 नंबर से पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड का एक और भी नियम जारी कर दिया है कि अब साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, अगले बार लागू हो जाएगा, मतलब अभी चल रहा है उसमें शोधन चल रहा है, यानी आप बिहार बोर्ड में 2-2 बार एग्जाम दे सकते हैं। जैसे बच्चे अभी एग्जाम दे रहे, किसी कारणवश हो सकता है उसका छूट गया, किसी कारणवश होता है ऐसे, बहुत सारे बच्चे को मजबूरी आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो चाहेगा तो कुछ दिन के बाद फिर से एग्जाम दे सकते हैं। यानी साल में 2 बार एग्जाम होंगे, 2 बार परीक्षाएं होंगे, और ये जो 10वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा ये खत्म हो रही है और डायरेक्ट इंटर के हो गए, इसलिए मजबूरी हो जाएगा इंटर
पढ़ना, और वैलिड किसका रहेगा तो बीए करिए ग्रेजुएशन करिएगा उसी का वैलिड रहेगा। बाकी इंटरमीडिएट के समझिए कि जैसे मैट्रिक पास करता था वैलिड नहीं था, आज उसी तरह से इंटर का भी वैलिड धीरे धीरे हटा देगा। आप ग्रेजुएशन पास करेगा तभी आपका वैलिड रहेगा। लेकिन आप समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि बोर्ड जब भी कुछ भी करे जो भी चीज है यही चीज पूछेगा, इसे अलावा पूछने वाला नहीं है। लेकिन देखिए सारे चीज एग्जाम में ही पूछे जरूरी ये नहीं है, सभी चीज आप जो पढ़ते हैं एग्जाम में ही पूछे ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है एग्जाम में पूछे या ना पूछे, हमारे लाइफ में जो ये चीज आ रहा है कुछ बदलाव कर रहा है कि नहीं कर रहे। हम लोग पढ़ रहे हैं बदलाव के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे शिक्षा जब आएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा, कुछ डिफरेंट होंगे। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में ही आए, जरूरी ये होना चाहिए कि इसे पढ़ने के बाद कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके अंदर बदलाव होना चाहिए। इसके अंदर मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें बदलाव हो रहा है, उसी तरह मनुष्य के अंदर भी बदलाव होने चाहिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ एग्जाम में पूछेगा तो एग्जाम ही ले पड़े, एग्जाम के बाद भी पूछता है। तो एग्जाम के बाद कहाँ पूछता है, आपके बैठने खाने दौड़ने चलने सारा चीज पर ये सब क्रियाएं डिपेंड करती है। और दुनिया के हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, दुनिया के जितने सारे कंपटीशन होते हैं सारे कंपटीशन में वाज जैसे क्वेश्चन आते हैं, शुद्ध अशुद्ध ये सारी चीज करके इसमें आता है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा, आगे समझना। क्रिया दो तरह से होता है, दोनों क्रिया को ध्यान रखिएगा। जिस पर काम होगा सकर्मक, जिससे काम नहीं होगा उसमें काम नहीं होगा, क्रिया में तो क्या हो जाएगा अकर्मक। और वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, अभाववाच्य, 3 हो गया। अब देखेंगे कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को कैसे हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को बनाएंगे ना। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए 2-4 नियम होता है, बस 2-3 नियम सीख लीजिएगा तो बनाने आपको आ जाएगा। अब जैसे अभी बताएं कि अगर राम पढ़ता है, सिंपली एक राम पढ़ता है और राम के द्वारा पढ़ा जाता है, तो दोनों तो बन ही जा रहे हैं, राम पढ़ता है राम के द्वारा पढ़ा जाता है। और मान लीजिए कि वर्षा हो रही है, होने वाली है, या अभी निम्न प्रकार से अगर आ जाएगा भाव उसमें उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा आप वाक्य को देखते ही समझ में आ जाएगा। आपको देखिए जैसे इसका कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य है, इसका कुछ नियम होता है, इसका कुछ नियम है, तो लिखिए इसका नियम। इसका थोड़ा सा नियम देख लेते हैं। नियम नंबर 1, मौसम के अनुसार गेहूं धान ये सब आप लोग बोइए, काटिए, मेहनत करिए। मेहनत करिएगा तो पसीना शरीर से निकलेगा तो बीमारी निकलेगा। कई सारे बीमारी होते हैं जो पसीना के माध्यम से निकलता है, तो ये सब झिल्ली बंद रहता है, पसीना गिरेगा तब ना। आप लोग को तो ऐसा ही पसीना निकलता है, शौक है, पूरा एकदम हार लाते, बाप रे ओ भाई गॉड पंखा चलाओ। कर्तृवाच्य से हम लोग कर्मवाच्य को कैसे बनाएंगे, जो कर्तृवाच्य है उसे हम लोग कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे। इसमें हमेशा आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना पड़ता है, भाववाच्य भी बना देंगे। तो देखिए पहले सीखेंगे हम लोग कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे। तो अभी हमने सीखे थे कर्तृवाच्य किसे कहते हैं पढ़े, और कर्मवाच्य भी किसे कहते हैं अभी पढ़े। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 नंबर इसका नियम है कि करना क्या है, कर्ता कारक जो करण कारक है, कर्ता कारक में करण कारक होता है, आपको पता है, कर्ता आपको पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म से पढ़े ना आप लोग। तो जो कारक है उसमें आपको करण कारक है कि चिन्ह जो होता है से और से द्वारा होता है, से और या द्वारा होता है, से या द्वारा होता है। तो आपको सबसे पहले कारक तो पढ़ लेना चाहिए, और कारक आप लोग पढ़ लिए। हम लोग पिछले क्लास में कारक पढ़ाए थे, शुरुआत में ही कारक स्टार्ट किया पढ़ाए थे, याद है आप लोग को। अगर नहीं याद होगा तो फिर से हम लोग पढ़ लेंगे एक बार। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ये चिन्ह है आपको याद करना पड़ेगा, क्या चीज, तो कारक। कारक में करण कारक के चिन्ह याद करना पड़ेगा, करण कारक के चिन्ह क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे भी यहाँ पर हम लिख दें से या द्वारा होता है, क्या होता है, से या द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। अगर 1 नंबर आपको रूल याद है तो लगभग आप बना दीजिएगा। नंबर 1 रूल क्या है कि कर्ता कारक में जो करण कारक है, क्योंकि तो कारक है आपको पता है। अब इसमें जो कर्ता कारक में करण कारक जो है उसका चिन्ह है से, क्या है, द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। नंबर 2 कहता है इसका नियम में कि कर्म को चिन्ह रहित करें, यानी कर्म जो है उसको चिन्ह रहित रखना चाहिए। चिन्ह रहित रखेंगे तभी समझ में आएगा। और मान लीजिए जो चिन्ह है उसी को रखेंगे, जैसे कर्म का जो चिन्ह है, कर्ता का चिन्ह, जो जिसका चिन्ह होगा उसको हम रखेंगे। अब करें कि यहाँ पर क्रिया को कर्म के लिए, जो हमारे पास क्रिया है उसको कर्म के लिए, अब मान लीजिए कि हम कर्तृवाच्य से क्या बना रहे हैं, कर्मवाच्य ना बना रहे हैं, तो कर्म के लिए क्या करेंगे, लिंग, वचन और पुरुष। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, पढ़े ना, आप लोग को याद होगा। लिंग, वचन और पुरुष करेक्ट, उसके अनुसार रखे, अर्थात जो कर्म हो प्रधान हमेशा बनाना चाहिए, कर्म को हमेशा प्रधान ही रखिएगा। तो हम क्रिया को कर्म के लिए क्या करेंगे, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही रखेंगे। जैसा जो लिंग होगा वचन का वचन के और पुरुष के पुरुष को, उसी के अनुसार रखेंगे। अगर ये आपको याद रहेगा तीनों, तो आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना सकते हैं। दुनिया के कोई बाधा आपको रोक नहीं सकता है।
अरे समझ में ना, ये आसानी से बना सकते हैं। आप क्वेश्चन को देखिए और बना दीजिए। हमने आपको पहले ही हमेशा बताते रहते हैं कि हमारे कोई भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है, इसलिए आप ऑप्शन आपके सामने मिलेगा तो शायद आप देखते ही देखते उसको बना दीजिएगा। लेकिन हमने विदाउट ऑप्शन के इसलिए बताते हैं कि शायद बच्चे को 100% याद रहे कि होता है तो होता है। जैसे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और कोई बताए कि ऑप्शन सेम ही होता है, ऑप्शन सेम ही होता है, लेकिन उसका क्वेश्चन कहीं और जगह रहता है। क्वेश्चन एक ही रहता है, ऑप्शन दो रहता है, उसका दोनों आंसर रहता है, दोनों आंसर, लेकिन थोड़ा सा आपको कोमा हर्षाई दीर्घाई पर डिपेंड करता है और वहीं पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अब मान लीजिए जन्म मृत्यु, किसी बच्चा को जन्म याद है मृत्यु भी याद है और क्वेश्चन डिफरेंट टाइप पर पूछ दिया है तो वो क्या करेगा, कहाँ का रहने वाला, जन्म मृत्यु याद कर गया है और कहाँ का रहने वाला उसको पता ही नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि ऑप्शन खोजेगा कि 4 ऑप्शन दीजिए। और कितना बच्चा क्या होता है कि ऑप्शन बार बार मांगता है, जैसे बार बार मांगता है ऑप्शन मांगता है। जैसे आपसे पूछेंगे बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ताबुली का ऑप्शन दीजिए, ठीक है। एक बच्चा बार बार ऑप्शन दीजिए, उसको याद है लेकिन फिर भी मांग रहा है ऑप्शन। आपसे पूछेंगे कि बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो एक ऑप्शन दीजिए, बार बार ऑप्शन मांगे। आपके पापा का नाम क्या है, तो ऑप्शन दीजिए, अरे पापा के नाम पे भी ऑप्शन मांग रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, हमेशा ऑप्शन वो मांगते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ऑप्शन आप ले रहे हैं तो समझिए कि पापा के नाम में भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन लेना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि विदाउट ऑप्शन के। अक्सर भी आप लोग को हम जो भी टेस्ट सीरीज देते हैं उसमें तो ऑप्शन देते हैं, लेकिन हम जितने क्वेश्चन आपसे पूछते हैं विदाउट ऑप्शन के पूछते हैं, इसलिए कि आपको 100% याद होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, अब हम सीखेंगे यहाँ पर कि अब तो सीख लिए ये तीनों रूल है, तीनों रूल का आप याद रखेंगे बन जाएगा। कर्तुवाच को देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो मेरे पास यहाँ पर कर्तुवाच्य है, एक यहाँ पर देखिए कर्तुवाच का, यहाँ पर एक हम लिख देते हैं कर्मवाच्य। यहाँ पर कर्तुवाच में हम जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, एक हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर है, जैसे अभी पीछे हम पढ़ते, रमेश विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है, रमेश पढ़ने जाता है, या अन्य बहुत प्रकार के आपके पास कर्तुवाच्य आ जाएगा। अरे समझ ना, रमेश विद्यालय जाता है, पढ़ने जाता है, या अन्य किसी भी प्रकार से आपके पास वाक्य आ जाएगा। तो ये हो गया कर्तुवाच्य, क्योंकि इसमें क्या प्रधान है बताइए, इसमें प्रधान क्या है, इसमें कर्ता प्रधान है, जाता है, ठीक है। यहां पर अब देखिए, यहां पर करें कि इसको कर्मवाच्य बनाएंगे तो अभी रूल बताएं यहां पर कि से द्वारा जब कारक रहेगा तो चेंज करेंगे, चिन्ह रहित लगाएंगे, लिंग वचन पुरुष को ध्यान रखेंगे, तीनों रूल को याद रखेंगे। अब करें कि रमेश विद्यालय क्या करता है, जाता है, तो रमेश तो रहेंगे कि रमेश, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे रमेश के द्वारा, रमेश के द्वारा कहा जाया जाता है बताइए, तो विद्यालय जाया जाता है, कहा जाया जाता है, विद्यालय जाया जाता है। किसके द्वारा जाया जाता है, रमेश के द्वारा। अच्छा बताइए कि इसमें क्या प्रधान हो गया, रमेश के द्वारा तो हो रहा है ना, तो इसमें के द्वारा हो गया, यानी क्या हो गया, ये कर्म हो गया, और ये क्या हो गया, कर्तुवाच्य हो गया। अरे समझ आप लोग को, ये हो गया आपका रमेश विद्यालय जाता है और रमेश के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। अच्छा यहां पर एक और आता है, सुरेश किताब पढ़ता है, सुरेश किताब पढ़ता है, क्या कर रहा है बोलिए, सुरेश किताब पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसका कर्मवाच्य क्या करेंगे बताइए, सुरेश के द्वारा, किसके द्वारा, सुरेश के द्वारा किताब क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, किताब पढ़ा जा रहा है, बोलिए आ रहा समझ में, किताब पढ़ा जा रहा है। अब रमेश सुरेश किताब पढ़ता है, तो सुरेश के द्वारा किताब पढ़ता है, ये वाक्य गलत हो जाएगा, सुरेश के द्वारा किताब पढ़ता है वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही रखना है, इसलिए आप ध्यान वहां पर रखिएगा। तो रमेश के द्वारा किताब क्या हो जा रहा है, पढ़े जा रहे हैं। अक्सर आप लोग को समझ में आता होगा। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं या करता है, चलिए जल्दी से बनाए, तो मित्र विपत्ति में मदद करते हैं या करता है, मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, बोलिए मित्र विपत्ति में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और पता है कि मित्रता तभी होती है
जब आपके दुख सुख या हर चीज में शामिल होते हैं। मित्रता की अगर सच्ची कहानी देखी जाए तो मित्रता इसलिए बनाए थे कि दुख सुख में काम आने के लिए, इसलिए मित्रता यहाँ पर करें, मित्र विपत्ति में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो बताइए इसका आपको, ये तो कर्तवाच्य हो गया क्योंकि यहाँ पर कर्ता हो रहा है। अब कर्म में क्या बनाएंगे, जल्दी फास्ट में बनाइए। यहां पर देखिए आप लोग बनाए होंगे, मिलाइए यहां पर, मित्रों के द्वारा, किनके द्वारा, मित्र के, यानी मित्रों के द्वारा, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है, की जाती है। ये मदद करते हैं इसलिए की जाती है, मदद कर रहा है तो क्या हो जाएगा, मदद कर रहा है तो वाक्य चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें है कि मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, तो मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। अरे समझ नहीं आ रहा है, मित्रों के द्वारा क्या होते हैं, विपत्ति में मदद की जाती है। एक और वाक्य आप बना के दिखाइए। सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, जल्दी से बनाइए। सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बोलिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, आप लोग तेज हो गए, जल्दी से बोलिए। सोहन के द्वारा, बोलिए, पुस्तक पढ़ी जा रही है। क्या हो रही है, पढ़ी जा रही है। वो किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, यही ना है, मोहन हो या सोहन हो, सोहन के द्वारा क्या हो रहा है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। यानी सोहन के द्वारा हो, मोहन के द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, आपको समझ में आ गया, वो कर्तवाच्य हो जाएगा। के लगे, से लगे या द्वारा लगे, यानी के द्वारा या से, आपको तीनों याद रहेगा, से या द्वारा। अगर आपके पास है से या द्वारा, तब हम क्या समझेंगे, कर्मवाच्य समझेंगे। यानी कर्तुवाच्य से कर्मवाच्य लगभग बनाना हम सीख गए, आ गए ना आप लोगों। तो कर्तुवाच्य से कर्मवाच्य बनाना आप लगभग सीख गए। लिख लीजिए, दो चार को बना के लेके घर से आइएगा, जल्दी से लिखिए फास्ट में। महेश पत्र लिखता है, जल्दी फास्ट में लिखिए आप लोग। महेश पत्र लिखता है, महेश पत्र लिखता है, हो गया। महेश पत्र लिखता है, देखिए यहां पर, महेश पत्र लिखता है। यहां पर देखिए, और आप लिखिए एक, यहां पर मोहन मैच खेलता है, खेलता है, खेलने जाएंगे। बनाइए, बहुत प्रकार से आप लोग बनाना, आगे दो तीन आप लिख लीजिए, अपना से भी बना लीजिएगा लोग।